दिल्ली की सर्द रात। घड़ी में 1 बज रहा था। सड़कें वीरान थीं और धुंध के बीच स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी भी जैसे दम तोड़ रही थी। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक खाली गली में एक चीख गूंज उठी। पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर वीरेंद्र को तुरंत फोन आया। साहब, चांदनी चौक के पास एक लाश मिली है। मामला कुछ संदिग्ध लग रहा है। वीरेंद्र ने तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचने का फैसला किया। घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि लाश एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की थी। उसकी गर्दन पर गहरी कट लगी थी और पास में खून से सना एक नोट पड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, खामोशी से देखो और सवाल मत करो। मौके से कुछ खास नहीं मिला, न कोई गवाह, न कोई सीसीटीवी फुटेज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि व्यक्ति की हत्या रात 12 से 1 बजे के बीच हुई थी। मृतक का नाम रणजीत शर्मा था, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। वीरेंद्र ने रणजीत के परिवार से पूछताछ की। उनकी पत्नी ने बताया कि रणजीत एक पुराने केस पर काम कर रहे थे। वह अक्सर कहते थे, सच खतरनाक होता है, लेकिन इसे छुपाना और भी ज्यादा खतरनाक है। रणजीत के घर से वीरेंद्र को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें 1998 के एक केस का जिक्र था, रेड सर्कल मर्डर। रेड सर्कल मर्डर केस 1998 में हुआ था, जब 5 व्यापारियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हर हत्या के बाद एक लाल रंग का घेरा घटनास्थल पर बनाया जाता था। वह केस कभी सुलझा नहीं था। वीरेंद्र ने डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, रेड सर्कल मर्डर का राज सिर्फ एक आदमी जानता है, सुदर्शन मलिक। सुदर्शन मलिक, जो अब एक रिटायर्ड बिजनेसमैन था, दिल्ली के पॉश इलाके में रहता था। वीरेंद्र ने उससे मिलने का फैसला किया। सुदर्शन मलिक के घर पहुंचकर वीरेंद्र ने उसे डायरी दिखाई। सुदर्शन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डरते हुए कहा, मैं उस केस के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन वीरेंद्र को उसकी बातों में झूठ की झलक मिली। उसने सुदर्शन को सख्ती से पूछा, रणजीत की मौत तुम्हारे केस से जुड़ी है? सच बताओ, वरना कानून अपना काम करेगा। सुदर्शन ने डरते हुए कबूल किया, 1998 में मैंने और मेरे 4 दोस्तों ने मिलकर एक बड़ा घोटाला किया था। हमें लगा कि एक आदमी ने हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं। उसे चुप कराने के लिए हमने उसे मार डाला। वीरेंद्र ने सुदर्शन की बातों को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, अगर हत्यारे वही थे, तो रणजीत की हत्या क्यों हुई? जांच आगे बढ़ी। वीरेंद्र ने पाया कि रणजीत के फोन पर आखिरी कॉल एक अनजान नंबर से आई थी। उस नंबर को ट्रेस किया गया और पता चला कि वह नंबर एक खाली मकान से जुड़ा था। वीरेंद्र ने उस मकान की तलाशी ली। वहां दीवार पर लाल घेरा बना हुआ था। उसी जगह पर एक और नोट मिला, खामोशी जरूरी है, वरना मौत तय है। अब मामला और उलझ गया। वीरेंद्र को एहसास हुआ कि यह नया कातिल वही नहीं है जिसने 1998 में हत्याएं की थीं। यह कोई और था जो सुदर्शन और उसके साथियों को खत्म करना चाहता था। वीरेंद्र ने रणजीत के केस को गहराई से खंगाला। उसे पता चला कि रणजीत के पास सुदर्शन और उसके साथियों के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। लेकिन उससे पहले कि वह पुलिस को सब कुछ बता पाता, उसे मार दिया गया। वीरेंद्र ने सुदर्शन और उसके बाकी दोस्तों को पुलिस सुरक्षा में रखा। लेकिन सुरक्षा के बावजूद 2 और हत्याएं हुईं। हर हत्या के बाद वही लाल घेरा और वही संदेश। वीरेंद्र ने कातिल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।
उसने सुदर्शन को एक सुनसान गोडाउन में ले जाने का नाटक किया। जैसे ही कातिल वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया। कातिल कोई और नहीं बल्कि रणजीत का ही भाई अजय था। अजय ने बताया, रणजीत ने मुझे बताया था कि वह सुदर्शन और उसके दोस्तों को बेनकाब करने वाला है, लेकिन उससे पहले उन्होंने रणजीत को मार डाला। मैंने कसम खाई थी कि मैं हर उस इंसान को खत्म करूंगा जो मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार है। अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। सुदर्शन और उसके दोस्तों के खिलाफ नए सबूत मिलने पर उन्हें भी जेल भेज दिया गया। वीरेंद्र को इस केस ने एक बात सिखाई, खामोशी कभी कभी सबसे खतरनाक चीख होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।